देख सकते हैं कि मसाला भरा नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। हम इस वक्त मौजूद हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी डिपार्टमेंट में। और आप ये सीधी तस्वीर पीजी हिंदी डिपार्टमेंट के बाहर से देख रहे हैं। और देर रात्रि का वक्त है। कभी राष्ट्र कवि दिनकर यहाँ के वीसी हुआ करते थे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के। और उन्हीं की एक पंक्ति है, क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। आज क्या आन पड़ी जो छात्र छात्रा यह कोटेशन लिखकर लगातार आज तीसरा दिन की समाप्ति है और अन्न जल त्याग कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं? हमारे दिव्यानंद सर जो थे 31 जनवरी को हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट किए थे, जिसमें सर एक आर्टिफिशियल तलवार लेके केक काटे थे। वही वीडियो वायरल हो गई, जिससे हमारे सर को यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के नारायणपुर भेज दिए गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे दिव्यानंद सर जी हमारे हिंदी विभाग में फिर से आ जाएं। इसी के लिए हम लोग ये पंक्ति लिखे। यहाँ पर कई छात्र छात्राएं हैं जिनका हाल चिंताजनक बना हुआ है। आज तीसरा दिन समाप्ति पर है और आप भी अभी अस्पताल से आए हैं। पहले ये तस्वीर देख लीजिए कि इनको अभी पानी चढ़ा है और पानी चढ़कर ये अस्पताल से फिर वापस जो अनशन स्थल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो बार बार अपने विश्वविद्यालय प्रशासन से विनती कर रहा हूँ, गलती हम लोगों की, सज़ा हम लोग तो सज़ा के हकदार हैं। हम लोग को हमारे सर को सज़ा क्यों मिल रही है? क्या गलती हुई? हम लोग बस एक गलती किए थे, एक छोटा सा आयोजन, वो भी पढ़ाई के बाद केक कटवाए थे सर के द्वारा। हम तो घर में भी गलती करते हैं, अगर पापा मम्मी के सामने, तो पापा मम्मी हमको सज़ा दे के बोल देते हैं, एक थाप ही मार देते हैं, जो लप्पर मार के सज़ा दे देते हैं। मैं तो वीसी महोदय से कहता हूँ, सज़ा हमको दे दीजिए, हमारे सर को इसकी सज़ा क्यों? क्या हमारे वीसी महोदय इतने निर्दयी हैं कि हम लोग की बात नहीं सुन? लगातार जो छात्र छात्राएं हैं उनकी हालत, जो जिस तरह से वे लोग आमरण अनशन पर हैं, ये असली तस्वीर फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हालत बिगड़ती जा रही है और लगभग 1 दर्जन से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं वो अस्पताल में भर्ती है। बावजूद इसके अभी तक जो विश्वविद्यालय प्रशासन है कोई भी खोज खबर छात्र छात्राओं को की नहीं ले रहे हैं। और जो छात्र छात्राएं लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। बताइए, कब तक इस तरह से रहेंगे? सभी छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है, उनका मुंह सूखता जा रहा है। लगातार तबीयत बिगड़ रही है। कल रात से ही सभी लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। कल रात 5 लड़की का तबीयत ख़राब हुआ, जिनको मायागंज ले जाया गया। और उसके बाद आज अचानक से सुबह में करीब 15 से 20 बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया। उन्हें सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। न तो विश्वविद्यालय का चिकित्सा पदाधिकारी आ रहे हैं, न तो उनके तरफ से कोई सुविधा दिया जा रहा है। जो भी आते हैं वो आते हैं ऐसे मिलजुल करके, कभी तो कोई डरा के जा रहे हैं, कोई धमका के जा रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। ये अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक कि हम लोगों के सर जब तक वापस नहीं आ जाते हैं, कोई विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। ये अनशन लगातार जारी रहेगा। जब हम लोग बैठ ही गए हैं तो और रिजल्ट हम लोग लेके यहाँ से उठेंगे। हैप्पी आनंद, छात्र हिंदी विभाग संभाग 3। छात्र छात्राओं की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। रात में बहुत ज़्यादा छात्राएं और छात्र जो बैठे हुए हैं, हमारे भाई बहन, लगातार इनकी तबीयत बिगड़ती गई। विश्वविद्यालय प्रशासन को सीएस सर ने फ़ोन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी तरह का पहले प्रॉक्टर मैडम को कॉल गया, वो प्रॉक्टर मैडम का कॉल बिजी आया। फिर उसके बाद प्रॉक्टर मैडम ने फ़ोन ऑफ कर लिया। डीएसडब्ल्यू सर को कॉल गया, वीसी सर को कॉल गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया विश्वविद्यालय पर। इसी हाल में हम लोगों को छोड़ दिया गया है। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग जिस तरह से ऑडियो भी वायरल हुआ था और
ऑडियो वायरल जब तबादला उससे पहले हुआ था और वहीं पर परफेक्ट जगह तबादला किया गया जहां जिसके बारे में ऑडियो में बोला गया है जी। नारायणपुर भेज दिया जाएगा। जी ऑडियो जांच की भी मांग आप लोगों की जी, ऑडियो जांच की मांग होनी चाहिए कुलपति। मैं पूछता हूँ कुलपति सर से कि आपने जो ऑडियो वायरल हुई उसमें बोल रहे हैं जो सर जिनकी ऑडियो वायरल हुई कि मैं 2 मिनट में चाहूँ तो नारायणपुर भेज सकता हूँ नारायणपुर ही और तबादला नारायणपुर ही तबादला हुआ। जब आपकी गुप्त कमेटी बननी थी तो ये फिर वायरल कैसे हो गया? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। और जब मेरे सर के ऊपर जो कमेटी गठित हुई उसकी सुनवाई आप 24 घंटे में कर देते हैं, चिट्ठी रविवार को निकाल देते हैं छुट्टी के दिन, तो उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे कुलपति सर का कोई सी तरह का ध्यान नहीं है। क्या भाई आज 3 से 4 दिन अनशन के हो गए हैं, आप लोग भूखे प्यासे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है कुलपति की ओर से। कुछ मांगे आप लोगों की पूरी नहीं हुई? जी, हमारी मांगे हैं कि जिस तरह से हमारे सर को यहाँ से स्थानांतरित करके जेपी कॉलेज नारायणपुर भेजा गया है, पहले जैसे यहाँ पे पदस्थापित थे सर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में, उन्हें पुनः वापस लाया जाए। क्योंकि सर जो भी 31 तारीख को घटना हुई वो हम लोगों की गलती थी। हम लगभग 170 से 200 विद्यार्थी हैं उस दिन उपस्थित थे और हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया, क्षमा मांगी सर, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। शिक्षक की इसमें कोई भूमिका नहीं है सर, और उनको बेवजह सज़ा नहीं दीजिए सर। वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और वो उन्होंने इतना वो सम्मान कमाया है जो कि हम लोग उनके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये उनके ही पढ़ाने का तरीका है, या कहें कि वो उन्होंने हम विद्यार्थियों को वो कमाए हैं जो कि हम लोग इस तरह से बैठे हैं उनके लिए, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं सर। आप उनके पहले भी वो देख सकते हैं कि और भी लोगों से पता कर सकते हैं वो किस तरह के शिक्षक हैं। बस इतना ही, ठीक। आप बीमार पड़ चुकी हैं, अनशन पर बैठे हुए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हम लोग से कुछ नहीं। कुछ भी खाए पिए नहीं 3 दिन से? नहीं, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ अब। मैं बहुत बीमार हो चुकी हूँ। मेरा हाथ जोड़ के विनती है सबसे, मेरे देव सर को वापस भेज दिया जाए। स्वभाव कैसा है देव सर का, जिसके समर्थन में आप काफी? बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हम लोग इतना मर रहे हैं उनके लिए। सर ये कहना है कि कुलपति महोदय से हमारी इतनी सी इच्छा है कि हम लोग की बात का सर थोड़ा सा ही नज़र डाल ले और फिर हम लोग की बात का रखे, कुछ मान रखे। वो ऐसे ही नहीं, वो निर्णय नहीं ले रहे हैं हम लोग के लिए। हम लोग ऐसे ही रहे हैं, मर जाएंगे तो देखने नहीं आएंगे वो हमको, हम लोग को। देखने वाली बात है कि आज तीसरा दिन पूरा होने वाला है, एक बार भी कुलपति हम लोग से मिलने नहीं आए आज तक। तो इस तरह से जो छात्र छात्राएं, उनका साफ कहना है कि 31 जनवरी को हिंदी पीजी डिपार्टमेंट में दिव्यानंद देव सर का उन लोगों ने बर्थडे मनाया था, उन लोगों के दबाव में आर्टिफिशियल तलवार से केक काटा गया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र भागलपुर हिंदी पीजी डिपार्टमेंट से कर दिया गया है। अब इन सभी अनशनकारी छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक दिव्यानंद देव सर वापस पीजी हिंदी डिपार्टमेंट भागलपुर नहीं आ जाते हैं तब तक उनका अनशन जारी रहेगा, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। अब देखना यह शेष रह गया है कि कब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और बिहार के कुलाधिपति इस बात पर संज्ञान लेते हैं और छात्र हित में फैसला करते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।